ओम शांति। मेरा नाम मयूर माथनकर है। मैं बैतूल मध्य प्रदेश से हूँ। मैं 16 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद जो भी मेरे अनुभव हुए हैं बाबा के साथ, बाबा के प्यार के, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा सबसे पहला अनुभव जब मैं ज्ञान में आया, उसके बाद मैं जब 12th में था तब मैंने ब्रह्मा कुमारी जाके कोर्स किया था। और 12th पास होने के बाद मेरा सबसे पहला जो अनुभव था वो मैं सबसे पहले शेयर करूंगा। अनुभव वैसे तो बहुत छोटा है, पर बाबा पे विश्वास होने के लिए बहुत बड़ा अनुभव था मेरे लिए। तो बात ऐसी थी कि 12th पास होने के बाद कुछ दोस्त और मैं, हम लोग ने डिसाइड किया था कि इंदौर जाके हमको कोचिंग करना है 3 महीने की इंग्लिश की। तो जैसा हम लोग ने डिसाइड किया था, कोचिंग वोचिंग का पता कर लिया था। मेरे घर से परमिशन लेनी थी, पर मेरे घर से मुझे बाहर जाने के लिए मना कर दिया था। तो फिर दोस्तों ने आके पापा को मनाया, और उसके बाद जो हमने दिन डिसाइड किया था, हम उस ट्रेन से निकल गए इंदौर के लिए। उस टाइम ट्रेन की एप्लीकेशंस नहीं थी, और मैं इतना घूमा भी नहीं हूँ बाहर ज़्यादा, इसलिए घर वाले मना कर रहे थे। तो दोस्तों के साथ ट्रेन से निकल गया इंदौर के लिए। अब हुआ ये कि रास्ते में एक चिप्स बेचने वाला आया, और मैं उस टाइम धारणाएं नहीं करता था क्योंकि नया नया था ज्ञान में। तो हम दोस्तों ने उस चिप्स वाले से चिप्स खरीदे और अपने अपने पैसे दिए। तो मेरे पास एक वॉलेट था, मेरी लाइफ का पहला वॉलेट, जो मैंने कोर्स करने के बाद जब मैं पहली बार माउंट आबू गया था तब माउंट आबू से लिया था। उस पे बाबा का छोटा सा सिंबल भी था। तो वही पर्स लेके गया था, उससे पैसे दिए और पर्स को मैंने हाथ में रख लिया। उसके बाद दोस्तों से बातें करने लगा, और बस ऐसे ही हम लोग इंदौर पहुंच गए। इंदौर पहुंच के हम लोग का जो काम था वो हमने पूरा प्रोसेस किया, कॉलेज का जो भी हमारा था। उसके बाद हम लोग को एक रात लॉज में रुकना था। तो हम लोग शाम को वॉकिंग कर रहे थे वहीं पे। तो आम का रस का एक शॉप था, तो वहां से हमने सोचा कि आम का रस पीते हैं। हम सारे दोस्त वहां पर गए। वहां से हमने आम का रस तो पी लिया। उसके बाद जब पैसे देने की बारी है, तो मैंने मेरे पॉकेट पे जैसे ही हाथ डाला तो देखा कि मेरा वॉलेट गायब था। उसके बाद फिर मैंने बैग में चेक किया, बैग में भी नहीं मिला। तो फिर दोस्तों से पूछा, फिर हम सारे डर गए। और मुझे सबसे ज्यादा ये डर था कि अगर मेरा वॉलेट चोरी या घूम गया होगा, घर पे बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि पापा ने वैसी परमिशन नहीं दी थी। मैं जिद करके आया था और पैसे लेके आया था। अब मुझे बहुत टेंशन। फिर खैर आम के रस के पैसे तो फ्रेंड्स ने दी। उसके बाद हम लोग लॉज पे पहुंच गए। उसके बाद फिर सबने अपने बैग चेक किए और सोचा कि पर्स कहाँ हुआ। फिर मुझे याद आया कि मैंने ट्रेन में चिप्स लेने के बाद वो पर्स ना पाउच में रखा था ना बैग में रखा था। वो पर्स मैंने अपने हाथ में रखा था, और वो कब मुझसे मिस हो गया वो मुझे पता नहीं चल लगा। उसके बाद मुझे रात भर तो नींद नहीं आई, क्योंकि पापा थोड़े स्ट्रिक्ट है। और मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब पापा बहुत डांटेंगे ऐसी चीजें पता होने के बाद कि मैंने पैसे घुमा दिए। खैर जैसे तैसे रात तो निकली। रात में मैंने बाबा को एक दो बार याद किया। उसके बाद अगले दिन हमारी सवेरे ट्रेन थी। हम लोग वापस अपने बैतूल के लिए निकल गए। और रिजर्वेशन था नहीं, हम लोग आए भी जनरल डिब्बे में थे और जाना भी जनरल डिब्बे में था। तो हम लोग जब बैठे, ट्रेन में जाके बैठे के बाद कुछ दूरी तय हुई। उसके बाद मैंने मेरे बैग से वाटर बैग निकाली और पानी पिया। पानी पी रहा था तब मेरे हाथ से ढक्कन स्लिप होके ट्रेन में नीचे गिर गया। तो मैंने वो ढक्कन उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुका, तो मुझे ऐसा लगा कि सीट में कॉर्नर पे कुछ तो भी चमक रहा है सीट के नीचे। या तो कुछ सिल्वर है या फिर कोई चॉकलेट का रैपर हो सकता है। तो एक मेरा मोमेडियन फ्रेंड है, वो बैठा हुआ था कॉर्नर में। तो मैंने उसको कहा कि अजहर, तुम्हारी सीट के नीचे कुछ तो भी शाइन कर रहा है, कुछ चमक रहा है, तो एक बार देखो ना क्या है। सोना चांदी कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। ऐसे करके वो नीचे झुका, उसने जैसे ही हाथ डाला और उसके हाथ में था एक वॉलेट। और मैंने जैसे ही देखा कि अरे ये तो मेरा वॉलेट है, मैंने उसके हाथ से छीना। उसको बोला अरे ये तो मेरा वॉलेट है। सारे फ्रेंड्स ने चेक किया, उसमें पैसे भी बराबर थे, पर्स भी मेरा ही था। के बाद सब मुझे बोलने लगे कि वाह, मान गए तेरे बाबा को। फिर मैंने भी थोड़ी देर आंख बंद करी, थोड़े आंसू भी थे और खुशी भी थी बहुत सारी, क्योंकि मैंने रात में बाबा को चैलेंज किया था कि बाबा अगर आप सच में हो तो मुझे मेरे पैसे कहीं से भी वापस चाहिए। मुझे कैसे भी किसी से उधारी दो, कहीं से भी पैसे को जुगाड़ करके दो, पर मुझे घर पे डांट नहीं खानी है। तो मुझे नहीं पता था कि बाबा पैसे तो पैसे, वो पर्स भी वापस कर देंगे। वो कैसे हुआ क्या हुआ, हमारे दोस्त भी आश्चर्य में थे और मैं खुद भी आश्चर्य में था। ऐसे जनरल बोगी के डिब्बे में ऐसा पर्स कैसे मिल सकता है। तो ये बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मेरे दोस्त तब से मुझे चिढ़ाने लगे कि मान गए तेरे बाबा को,
इवन उस टाइम वो मुझे भी मयूर बाबा की जय हो करके बोलने लगे थे। तो ये मेरा लाइफ का सबसे पहला एक्सपीरियंस था, जो मैंने बाबा को चैलेंज किया था। बाबा पे थोड़ा थोड़ा विश्वास था। और मेरी दादी ज्ञान में चलती थी, तब मैंने दादी के मुंह से सुना था कि बाबा बहुत मदद करते हैं, बाबा को जहाँ हेल्प मांगो बाबा मदद करते हैं। वही सोच के मैंने बाबा को पहली बार चैलेंज किया था कि अगर आप बाबा सच में हो तो मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। मेरा एक और ट्रेन वाला ही एक्सपीरियंस है। मैं बाहर पढ़ता था, तो जब मैं एडमिशन वगैरह की प्रोसेस करा के वापस अपने होम टाउन आ रहा था, तो मेरे पास 3 बैग थे। एक मेरा कॉलेज बैग, जिसमें मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स, मतलब मेरे बर्थ से लेके मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें थे। एक मैंने माउंट आबू से येलो कलर का हैंड बैग लिया था, उस पे भी बाबा का सिंबल था। और एक मेरा एक छोटा सा बैग था जिसमें खाली टिफिन बॉटल्स वगैरह ये रखी थी। तो मैं नागपुर से बैठा उस ट्रेन में, और जनरल डिब्बा था वो भी। तो मैं बैठ गया, सामान 2 बैग मैंने सेल्फ पे रख दिए, और एक मेरा कॉलेज बैग था वो मैंने सीट पे रख दिया, और मैं ट्रेन से उतर गया। और मैं ट्रेन से बाहर आके खड़ा हो गया था प्लेटफॉर्म पे। तो हुआ यूं कि एक माता जी कैसे कैसे आई, और उनका पैर स्लिप हो गया, और वो पैर स्लिप होके प्लेटफॉर्म के अंदर चला गया। ट्रेन का टाइम भी हो चुका था। और वो माता जी का पैर जैसे स्लिप हुआ, तो उस ट्रेन से 2 भाई और कूदे, और वो माता जी की हेल्प करने लगे मेरे साथ। हम वो माता जी को पीछे खींच रहे थे। ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, स्लो स्लो चल रही थी। माता जी बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी। उनको लग रहा था कि पता नहीं है वो जिंदा नहीं बचेगी। हम लोग उनको बोल रहे थे कि आंटी आप पीछे आइए, थोड़ा ताकत तो लगाइए, कुछ नहीं हुआ है। ऐसे करके हमने उनको मतलब प्लेटफॉर्म से बाहर खींचा, और ट्रेन की तरफ दौड़े। ट्रेन की स्पीड तेज हो गई थी, हम लोग ट्रेन नहीं पकड़ पाए। तो मेरे साथ के जो बंदे 2 उतरे थे, एक का तो सिंगल बैग था, वो सेफ था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक जो दूसरे भैया थे, तीनों अननोन थे, हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। उनकी भतीजी रह गई थी ट्रेन में, तो इनने उनको कॉल करके बोल दिया था कि हम लोग ट्रेन के बाहर ही रह गए। अब बचा मैं, मेरे तीनों बैग ट्रेन में और मैं बाहर। उस टाइम मुझे इतना रोना आया था, मैं लाइफ में पहली बार इतना रोया था। अभी तो मैं हंस के बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस, लेकिन उस टाइम मेरा क्या हाल था वो बाबा ही जानते हैं। तो मैं इतना रोया उस टाइम, मैंने हनुमान चालीसा, शिव बाबा और पता नहीं कितने भगवानों को याद कर लिया था। बहुत रोया। उसके बाद मैं दौड़ रहा था, क्या करूँ क्या करूँ। एक टीसी से पूछा कि भैया मेरा ऐसा ऐसा हो गया, ट्रेन को रुकवा दो। तो बोले ट्रेन ऐसी रुकती नहीं है। उन्हें इशारा किया कि वो ऑफिस में जाओ, वहां पे कंप्लेन करो कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद मैं ऑफिस गया। ऑफिस जाके मैंने कंप्लेन करवाई। तो वहाँ नाइट शिफ्ट वाले एक सर बैठे थे, जिनकी शिफ्ट चेंज होने वाली थी, और एक सेकंड मॉर्निंग शिफ्ट वाले सर आने वाले थे। वो सर ने कहा कि उन सर को आने दीजिए, उनके पास आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। मैंने बोला सर इतना वेट नहीं कर सकता मैं। तो सर ने उनका रजिस्टर खोला, और जैसे तैसे सारी इंक्वायरीज ली मेरे से, किस कलर का बैग था, कहाँ था। उनका एक क्वेश्चन आया कि किस बोगी में था। तो मैं शॉक्ड रह गया। मतलब सर मेरा रिजर्वेशन नहीं था, तो मैं बोगी कैसे बताऊँ। बस मुझे इतना याद है कि ट्रेन जिस साइड से आ रही थी, उसके एसी के एक डब्बे पहले पे मैं बैठा था, और गेट के फर्स्ट वाली उसमें सीट पे मैंने ऊपर बैग रखे थे, और सीट पे मेरा बैग रख दिया था। तो बस उन्हें सारी रिपोर्ट तो लिख ली बैग में क्या है, ये ईटीसी ईटीसी। उसके बाद कहा कि अब ट्रेन नेक्स्ट स्टॉप पे रुकेगी, वहाँ हमारे ऑफिसर जाएंगे और चेक करके बताएंगे कि बैग मिला या नहीं मिला। के बाद मैं वहाँ हाथ बांध करके बैठा रहा। फिर से हनुमान चालीसा, रोना, बाबा को याद। बाबा आप हो, आपने एक बार मेरा साथ दिया था ट्रेन में ही, अभी फिर से ट्रेन में ऐसा हो गया, मैं अगली बार से बहुत अलर्ट रहूंगा, आप इस बार मेरी हेल्प कर दीजिए। मैंने बहुत मतलब इतना लाइफ में बाबा को कभी याद नहीं किया था क्योंकि मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे कॉलेज बैग में थे। बाकी 2 बैग की तो मुझे चिंता नहीं थी। बहुत रोया। उसके बाद ट्रेन काटोल पहुंची। वहां से सर को फोन आया, मैं वहीं बैठा था, सर ने मुझे बुलाया और कहा कि नहीं ऐसे तो कोई बैग मिले नहीं है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टॉप पे चेक करेंगे। तो फिर मैं वहां बैठा, फिर मैं बाबा को याद करने लगा। फिर नेक्स्ट स्टॉप का वेट किया। उसको 2 घंटे बाद नेक्स्ट स्टॉप था। फिर वहां से कॉल आया। कॉल बैक में यही पता चला कि फिर मेरे बैग नहीं मिले। अभी मैं पूरा उदास हो चुका था। के बाद नेक्स्ट स्टॉप तो जहाँ मेरा होम टाउन था वही आने वाला था। तो मुझे याद आया, मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया। वो स्टेशन के पास ही एक ऑफिस में जॉब करता था। उसको कॉल करके बताई सर्विस सिचुएशन कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो उसने कहा ठीक है हम लोग जाके देखते हैं। तो वो ट्रेन पहुंचने के टाइम पे स्टेशन पहुंचा, साथ में 2 बंदे और लेके गया था। तब तक मैं इधर नागपुर स्टेशन पे बैठ के बस रोए जा रहा था और बाबा को याद किए जा रहा था। तो वो ट्रेन जैसी स्टेशन पे पहुंचा, ट्रेन आने वाली थी, उसका कॉल मुझे आया और वो पूछता है कि भाई किस बोगी में।
मैंने उसको बताया कि रिजर्वेशन नहीं है, बस जिस साइड से ट्रेन आएगी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना, तो एसी के जस्ट पहले वाले डिब्बे में चढ़ जाना, और गेट के पास वाली फर्स्ट सीट पे मेरा ऊपर बैग दिख जाएगा, ओम शांति का उस पे सिंबल है। तो वो ट्रेन आने के बाद चढ़ दो, गया फोन पे ही था मेरे साथ, तो मुझे बोला कि भाई ऐसे तो कोई बैग दिख नहीं रहा है, अभी ट्रेन में 4 गेट है, तू कहाँ से चढ़ा? बोला हाँ सही बात है, और मेरा रोना कंटिन्यू शुरू ही था। उसके बाद उसको एकदम बाबा का सिंबल दिखा होगा, वो येलो बैग, तो उसने बोला अरे हाँ हाँ, वो तू आश्रम जाता है ना, उसका लोगो बना हुआ है, वो बैग तो है। तो मैं थोड़ी सी जान में जानी, मतलब वो बैग तो ठीक है, मतलब सीट पे देख, एक मेरा कॉलेज बैग रखा है क्रीम वाला जो तू पहचानता है, उसने सीट पे देखा होगा, तो वहाँ दूसरे लोग बैठ चुके थे, तो उसने कहा कि सीट पे तो ऐसा कोई बैग नहीं है। उसने आसपास देखा पर वो बैग नहीं मिला। उसने जैसे ही बोला नहीं मिल रहा है, तो मैं बहुत उदास हो गया, मतलब बाबा आप फेल हो गया, अभी मैं आपको कभी याद नहीं करूंगा। इतनी देर में उसकी आवाज आई कि रुक रुक 1 मिनट, सीट के नीचे कुछ पड़ा दिख रहा है। उसने सीट के नीचे से मेरा बैग निकाला और बोले कि है भाई बैग। मैंने कहा कि चेक कर चैन खोल के कि उसमें एक ग्रीन कलर की फाइल है कि नहीं, एक मेरा शर्ट पीस था वो, और कुछ डॉक्यूमेंट ओपनली रखे हुए थे, वो है क्या? उसने खोल के बताया, उतने में ट्रेन छूटने भी लगी थी। उसने फटाफट से मेरे तीनों बैग लिए और ट्रेन से बाहर कूदा। उसके बाद के बाद का अनुभव तो मैं बता नहीं सकता, मैं इतना खुश था, इतना खुश था। के बाद बाबा को बहुत सारा थैंक्स बोला स्टेशन पे बैठ के। मेरी 1 घंटे बाद नेक्स्ट ट्रेन थी, तब तक मैंने वहाँ बाबा को याद किया, बाबा को थैंक्स बोला, और तभी मैंने बाबा से प्रॉमिस किया कि मैं आज के बाद बाबा आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा आपका बन के रहूंगा। के बाद बस मैं नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के बैतूल पहुंचा, और शाम हो गई थी बैतूल पहुंचते पहुंचते। उसके बाद सबसे पहले वो फ्रेंड के पास जाके उसको हक किया, मेरे सारे बैग लिए, और घर आ गया। नेक्स्ट डे फिर सेंटर पे जाके बाबा को बहुत सारा थैंक यू बोला। ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव था कि मेरे 3 बैग बिना कोई सेफ्टी के, बिना किसी के साथ, जनरल डिब्बे में ट्रेन में, जहाँ सामने रहते हुए भी चोरी हो जाती है, सेफली आ गए। तो बाबा को उस बात के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और वो बाबा का बैग जिस पे सिंबल था बाबा का, उसी बैग के कारण उस फ्रेंड ने पहचान लिया था, वरना ट्रेन 3 मिनट में निकल जाती थी। ये मेरा बेस्ट अनुभव था बाबा के साथ। इसके बाद बहुत सारे अनुभव है, छोटे बड़े। एक बार तो मेरे घर की ही बात है, मतलब मैं जिस रूम में सोता हूँ उसी रूम में एक दिन सो रहा था, और पता नहीं उस दिन कैसे कैसे मेरा संकल्प चला, ये फैन किसी दिन गिर गया तो क्या होगा। मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के मम्मी को भी बताया कि मम्मी रात में मुझे ऐसा ऐसा संकल्प आ रहा था, पता नहीं क्यों आया। और सेम ऐसा एक अनुभव हमारी आश्रम के एक सेंटर पे एक बहन के साथ हो चुका था। तो नेक्स्ट डे मम्मी को सवेरे बताया, उसके बाद मैं शॉप चला गया, सारा दिन शॉप किया, शाम को रात में घर आया, खाना वाना खाया, और सब कुछ भूल चुका था। उसके बाद अपने रूम में सो गया बाबा को याद कर। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत देर, रात के 1 डेढ़ बज चुके थे। तो थोड़ी देर मोबाइल चलाया, बाबा को याद किया, सब कर लिया, फिर मैंने सोचा नींद नहीं आ रही है, अभी दूसरे रूम में जाके सोता हूँ। तो मैं मेरे बेड से उतरा, और जैसे ही फैन ऑफ करा और रूम के बाहर जाने लगा, इतना तेज साउंड हुआ, कड़ करके इतना तेज साउंड था कि दूसरे रूम में मेरे मम्मी पापा सो रहे थे, वो उठ के आ गए कि क्या हुआ, किस चीज की आवाज थी। और देखा कि मेरा फैन एकदम हवा में लटका हुआ, वायर पे आधा लटका है। तो इतना डर गया था मैं। उस टाइम बाबा को इतना थैंक्स बोला कि बाबा ने टचिंग एक दिन पहले ही कराई थी, तभी मेरी मम्मी ने भी कहा कि वाह, मान गए तेरे बाबा को। तो वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव था कि बाबा ने कैसे कैसे मुझे बताया, बचाया। अगर मुझे नींद लग जाती तो शायद फैन नीचे गिर जाता, लेकिन बस वो फैन का बंद करना हुआ और फैन का गिरना हुआ। ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद नागपुर में ही मैं था, तब कस्तूरचंद पार्क है वहाँ पे, मेला लगा हुआ था, तो मैं उस मेले में गया था ऑफिस के बाद, थोड़ा सा टाइम पास किया जाए करके। तो उस उस टाइम मैं कृष्ण जी के कहानियां बहुत सुनता था, तो मुझे फील होता था अंदर से कि मैं कृष्ण जी होता तो कितना अच्छा था। मुझे वो सीन बहुत अच्छे लगते कृष्ण जी के, कि गोवर्धन पहाड़ उठा उठा रहे हैं, कालिया का मर्दन कर रहे हैं, कालिया पे नाच रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीजें जो कृष्ण जी करते थे, लीला है, वो मुझे लगता था कि मैं भी एक बार करूँ। तो उस टाइम मैं कस्तूरचंद पार्क में एक मेले में गया हुआ था। तो मेले में अचानक ये हुआ कि 15-20 मिनट बाद पूरी बदली आ गई, बादल छा गए, और बहुत तेज हवा चलने लगी। वो हवा धीरे धीरे तूफान बन चुकी थी। मुझे तो ईयर प्रॉपरली याद नहीं है, हाँ एग्जैक्टली 10-12 साल पुरानी बात होगी वो।
तो तूफान इतना तेज हो गया कि वहां जो सेल लगे हुए थे उन शॉप्स में हम लोग जितने भी थे, बाहर के लोग जो भी आए थे शॉपिंग करने, वो सारे शॉप के अंदर गए कि बारिश में ना भीगे। वहां के टीन लिटरली उड़ने लगे थे, लाइट्स ऑफ कर दिए ताकि करंट ना फैले। और बहुत खतरनाक मंजर था उस टाइम का। उस टाइम भी बाबा को बहुत याद किया कि बाबा ये क्या हो गया अचानक, मैं फंसना नहीं चाहिए, मैं मेरे पापा की इकलौती औलाद हूँ। ऐसे बहुत सारे संकल्प आए। टाइम तो बहुत डरा हुआ था, अभी मुझे बताते हुए बहुत हंसी आती है मेरे अनुभव। तो हुआ ये था कि वहां के टीन जो थे वो सारे उड़ने लगे थे, उड़ के इधर उधर हो रहे थे। जो शॉप्स थी उनके सामान उड़ के तहस नहस हो रहे थे, साड़ियाँ उड़ रही थी सब जो शॉप्स की थी। और इतने में ऐसा हुआ कि आवाज आई और हम जिस शॉप में रुके थे वहां की टीनें जो दो थी वो जॉइंट टूट के ऐसी नीचे हो गई थी और बारिश सीधे नीचे आने लगी थी। तो मुझे पता नहीं कहाँ से संकल्प आया, तो मैं वो जो साड़ियाँ जमी थी उस टेबल पे खड़ा हुआ और उस टीन को ऐसे नीचे से हाथ लगा के ऊपर उठाया। और मुझे एकदम याद आया कि मैं बाबा से बोलता हूँ कि मुझे कृष्ण जी बनना था। तो मुझे एकदम वो सीना याद आया कि गोवर्धन पर्वत को जैसे उठाया था कृष्ण जी ने, वैसे मैंने वो टीन को उठाया। मैं काफी देर उसको लेके खड़ा रहा, हाथ दुखने लगा था। उसके बाद मैंने मतलब उस टाइम तो हंसी नहीं आ रही थी, पर बाबा को बोला कि बाबा मेरे को बनना था कृष्ण जी, पर इतना कठिन है कृष्ण जी बनना, मुझसे तो एक टीन नहीं उठाई जा रही। तुमने गोवर्धन पर्वत कैसे उठाएगा, अभी मुझे समझ में आ गई। मैं आज के बाद ऐसी डिमांड नहीं करूंगा। ऐसे करके बाबा को, बाबा ने इच्छा भी पूरी कर दी थी। और मतलब वो इतना कठिन दौर था कि मैं फोन भी करने वाला था घर पे कि मम्मी मैं आज बच के आऊंगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि बहुत आंधी तूफान करंट बहुत बुरा था। उस टाइम भी बाबा ने मेरी जान कैसे कैसे बताई मुझे पता है। तो उस बात के लिए भी बाबा को बहुत सारा थैंक्स। उसके बाद हम लोग केदारनाथ ट्रिप पर गए हुए थे। तो हरिद्वार हम लोग जिस दिन पहुंचे उस दिन सवेरे सवेरे अमृत वेले मैंने योग किया, उसके बाद ट्रेन में ही। और उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गया था। मेरी फ्रंट सीट पे हमारे साथ गया हुआ एक बच्चा भी था। तो मैं अचानक 6 बजे करीब उठ के बैठ गया और आग बंद करके ट्रेन में अ, सबसे ऊपर वाली सीट पे योग करने लगा। सामने वाला बच्चा उठ के पूछता है मुझसे कि भाई आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं बाबा को याद कर रहा हूँ। वो हमारे साथ गया था पर वो ब्रह्मा कुमारी को फॉलो नहीं करता था, पर उसको पता था कि मैं बहुत मानता हूँ बाबा को। तो मुझे पता नहीं उस टाइम बहुत कुछ अजीब लग रहा था, तो मैंने उसको योग के बाद बताया भी। पता नहीं ऐसा लग रहा है कि बाबा कुछ तो भी टचिंग कर रहे हैं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और क्या होने वाला है पता नहीं। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपको डर लग रहा हो कि अपन लोग पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, वहां पे लैंडस्लाइडिंग वगैरह होते रहती है, तो ऐसा कुछ आपको अंदर मन में लग रहा होगा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। तो मैंने बोला नहीं, पता नहीं, बाबा टचिंग करवाते हैं तो गलत टचिंग बाबा कभी नहीं करवाते। ऐसे करके हम लोग दोपहर में हरिद्वार पहुंचे और वहां पे स्टेशन पे 5-10 मिनट रेस्ट रेस्ट किया। हम लोग 14 लोग गए थे ग्रुप में। हरिद्वार पहुंचे, स्टेशन पे रेस्ट किया, उसके बाद एस्केलेटर पे हम लोग ने सामान लाया और एक एक सेट करके हमारे साथ जो आंटियां गई थी पहले उन लोगों को हमने आगे जाने का कहा। तो एस्केलेटर पे थोड़ी दूर गई कुछ आंटियां, और हमारे साथ की दो आंटियों का पता नहीं कैसे बैलेंस बिगड़ा, क्या वो एस्केलेटर पे रोल डाउन होके गिरने लगी। और एकदम एक के पीछे एक गिरने लगी, किसी को चोट लगी, बैग गिर गए थे। उसके बाद मैंने ऐसे एस्केलेटर पे दोनों हाथ से जाम कर दिया था ताकि वो गिरे तो जहां तक गिर चुके वहीं गिरे, उसके आगे वो लोग ना गिर पाए स्लिप होके, वरना वो नीचे तक आ जाते। तो ऐसे करके एस्केलेटर ऊपर गया, सबको उतारा उससे। उसके बाद सबका रोना वोना शुरू हो गया था, किसी किसी को खरोच लग गई थी आंटियों को। तो बस उस टाइम बाबा को फिर मैंने बोला कि बाबा अगर आप बहुत बड़ा कुछ होने देने वाले थे, आपने उसको छोटे में सॉल्व कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स बाबा। क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो पहले दिन ऐसा हादसा होकर टल गया था, उसके बाद हम 7-8 दिन घूमे थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दी बाबा ने। बहुत अच्छे से मेरी ट्रिप करवा दी थी। और एक एक्सपीरियंस और है। अ, मेरा एक लोन हुआ रखा था, तो उस लोन के लिए मैंने पेमेंट के लिए एक इंस्टॉलमेंट थी पहली, 30,000 मुझे भरना था। तो मैं भूल चुका था कि मेरी इंस्टॉलमेंट डेट है, और उस दिन था गुरुवार, मैं सेंटर पे था।
रेगुलर मुरली होती है ऐसी मुरली हुई। गुरुवार के दिन भोग लगता है, भोग लगा, और मैं भोग सबको सर्व कर रहा था। उतनी देर में बैंक से कॉल आया कि सर आज आपकी डेट है, आपको 30,000 रुपये भरना है। उसके बाद मैं एकदम टेंशन में हो गया था, क्योंकि उस टाइम अकाउंट में पैसा नहीं था और मुझे लग रहा था कि अभी मैं पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करूँ। तो मैं बहुत टेंशन में आ गया था, सोच रहा था कि किसी फ्रेंड को कॉल करूँ। एक दो लोगों से पूछा भी मैंने। उसके बाद हेल्प कहीं से नहीं मिली। उसके बाद वापस से फिर भोग बांटने लगा, और भोग बांटते बांटते बस टेंशन में था कि बाबा ये मुसीबत कैसे सॉल्व होगी। मैंने लोन ले तो लिया, लेकिन अभी भरूंगा कैसे। ऐसी टेंशन टेंशन में बाबा को याद भी करी। बाबा कुछ जुगाड़ कर ऐसा भी बोला। उसके बाद अपनी शॉप पे वापस आ गया। तो हुआ ये कि मैं जैसे ही शॉप खोली, तो एक बंदा आया मेरे पास। वो कहता है कि सर मैं भारत पे से हूँ, आपके नंबर पे 31,000 का लोन सैंक्शन हुआ है, तो क्या आप लेना चाहते हैं। तो मैं पहले तो पूछा उससे कि क्या प्रोसेस रहती है। बोले कुछ नहीं, 2 मिनट लगेगा, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा आधे घंटे में, बस ये प्रोसेस पूरी करनी होगी। तो मैं खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि मुझे 30,000 की जरूरत थी और 31,000 का मुझे लोन मिल रहा था, और आधे घंटे में वो पैसा आ भी गया। मैंने इतना थैंक्स बोला बाबा को, इतना थैंक्स बोला कि वो प्रीमियम के लिए मेरा ये छोटा सा लोन भी मुझे मिल गया, पैसे भी दे दिए। और ये जो भारत पे से 31,000 का लोन था, वो डेली 257 जमा करके लोन भी क्लियर हो गया। तो ऐसे बाबा बहुत ज्यादा मदद करते, बहुत ज्यादा। मेरे पास इतने सारे एक्सपीरियंस है बाबा के कि मैं बताऊँ तो ये रात कम पड़ जाए। तो अभी तो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ अपनी बात, और फिर एक बार अच्छे से बाबा की सारे अनुभव मैं शेयर करूंगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।